नमस्कार साथियों, ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन में आपका स्वागत है। आइए आपका परिचय। ट्रेन मैनेजर औरंगाबाद और एज ए काउंसलर अभी वर्तमान में कार्यरत है, उनसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक अपना जी। परिचय खुद दीजिए सर। मेरा नाम राजीव रंजन कुमार है। मैं अभी एज ए ट्रेन मैनेजर काउंसलर औरंगाबाद डिपो में कार्यरत हूँ और मेरा डिजिग्नेशन सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर औरंगाबाद डिपो में। कितने साल हो गए सर एज ए ट्रेन मैनेजर काम करते हुए? लगभग 8 साल हो गए। 8 साल। 8 सालों में कुछ ऐसा घटना सर जो मतलब आपके दिल के करीब हो और याद हमेशा बनी है? कुछ ऐसा बताइए सर। घटना तो बहुत हुआ है, मगर 2 घटना जो मेरे हमेशा से दिल के करीब है, वो हमेशा से मुझे याद आते रहते हैं। वो 2 घटना को मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। पहला घटना, मैं बीसीएन लोड परभनी में आज से 5 साल पहले काम कर रहा था। जो गाड़ी परली से चली थी, गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, ड्यूटी भी बहुत अच्छा लग रहा था और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी। मगर एकाएक वॉकी टॉकी से लोको पायलट ने सूचित किया कि लोको में आग लग गया है। अच्छा। तो आग लग गया है और गाड़ी में ऑलरेडी बीसीएम फर्टिलाइजर लोड था और आग इतना भयावह हो गया था कि बहुत ज़्यादा उसके लपटे दूर दूर तक जा रही थी। उन्होंने जैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया, मैं फटाफट अपने गाड़ी का हैंड ब्रेक मारा। थोड़ा सा ग्रेडियंट होने के कारण कोच का भी, वैगन का भी हैंड ब्रेक हमें अप्लाई करना पड़ा। हैंड ब्रेक का है कि लोको पायलट पूरी तरह से समर्थ नहीं थे फायर बुझाने में। तो आपने सबसे पहले अपना फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो किया? हाँ, फॉलो किए। उसके बाद मैं लोको पे पास गया। लोको पास गया तो 2 इंजन थे, मल्टी इंजन थे। दोनों इंजन का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर दिया। फिर भी आग कंट्रोल में नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो एक अच्छी बात हमारे साथ यह हुआ कि स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही हमारा ये हुआ था। जो नेक्स्ट स्टेशन कोड़ी स्टेशन थी, तो हमने स्टेशन का भी फायर एक्सटिंग्विशर मंगा लिया। और फायर एक्सटिंग्विशर स्टेशन का भी, स्टेशन में भी 4 फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, उसका भी हमने यूज किया। तब जा कर के हमने आग पे काबू पाया। फिर हमने उसी दौरान, जब आगे आ रहे थे, उसी दौरान कंट्रोल को सूचित किया, एडवांस स्टेशन मास्टर को सूचित किया, रियर स्टेशन मास्टर को सूचित किया कि इस 100 किलोमीटर पे हमारा गाड़ी खड़ी है, हमारे लोको में आग लग गया है। उसके बाद हमने 6.03 फॉलो किया, डेटोनेटर लगाया 6.03 के रूल के अनुसार। फिर रिलीफ इंजन आया। तो रिलीफ इंजन आया एडवांस स्टेशन से, तो 6.03 का समय मैंने डेटोनेटर पिकअप किया। फिर एडवांस स्टेशन पर जा कर के लोको की तरफ जा कर के फिर लोको को अटैच कराया। फिर हमने सेक्शन क्लियर किया और जो भी घटना हुआ उसका लिखित मेमो मैंने अगले स्टेशन पे दिया। इसके लिए मुझे DRM अवार्ड भी आया। वाह, क्या बात है सर। आप एक तरह से देखा जाए तो वो घटना घटने के बाद आपकी जो सूझबूझ एज ए ट्रेन मैनेजर, जो सूझबूझ थी, जो डिसीजन मेकिंग था, आपने क्विक डिसीजन लेके कि स्टेशन बाजू में है, आपने तुरंत इंफॉर्मेशन देकर वहां से एक्सटिंग्विशर मंगाया, कंट्रोल को भी तुरंत कम्युनिकेट किया, आजू बाजू स्टेशन को कम्युनिकेट किया, जो एक ट्रेन मैनेजर का जो तत्परता और एक्टिवनेस को दिखाता है। आप अपने में सही में बहुत अच्छा काम किए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके काम को पहचानते हुए अवार्ड के लिए नामित किए। तो सही में ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन कहलाता है। अच्छा सर, कुछ और एक घटना पैसेंजर के बारे में बताना चाह रहे थे। पैसेंजर के बारे में क्या हुआ कि एक छोटी सी पुलिया के बीच एसीपी कर दिया गया। अच्छा। और क्या है कि पुलिया छोटी सी थी, मगर उस समय पुलिया के नीचे पानी भी अच्छे फ्लो में बह रहा था। और लोको पायलट और सहायक लोको पायलट एक महिला थी। अच्छा। ठीक है। और मेरी स्थिति ऐसी थी कि एसीपी का जो कोच था पुलिया को उस साइड है। पुलिया को उस साइड? हाँ। अच्छा। और मेरे कोच से नीचे से जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा। एक कोच के अंदर से जाने का रास्ता नहीं है। जनरल कोच से जाने के, ब्रेक से जनरल कोच से जाने का रास्ता नहीं है। कि बीच में गेट आ गया था, वो नहीं है। हाँ, तो वो जो छोटी सी पुलिया थी, वो छोटी सी पुलिया को मैंने लोको पायलट को सूचित किया कि कोई स्थिति नहीं है जाने का। तो मैं वो छोटी सी पुलिया को ट्रेन के अंदर से रेंग कर उस पुलिया को पार किया, एसीपी को रीसेट किया,
फिर मैंने ट्रेन को लोको पायलट को वॉकी टॉकी के माध्यम से पुलिया क्लियर करके आगे बढ़वाया। फिर वो जो कंटिन्यूटी करके गाड़ी निकाला जाता है, फिर मैंने गाड़ी को निकाला। तो छोटी सी पुलिया थी, उसको मैंने ट्रेन के नीचे से रेंग रेंग कर पार किया, कहा कि पुलिया में भी पानी का बहाव तेज था। हाँ, तो उधर से भी नहीं जा सकता। सही बात है सर, ये एक तरह से देखा जाए तो आपका जो क्विकनेस बोलते हैं ना कि सही समय पे सही डिसीजन लेना, बहुत सारे लोग तो परेशान हो जाएंगे कि पुलिया पार कैसे किया जाए। हाँ। मगर आपने सोचा कि नहीं, ट्रैक के मतलब गाड़ी के नीचे से पटरी के से रेंग लेकर के आपने वो जो पार्किंग था उसको पार किया। हाँ। बाद में उसको रिसेट किया। ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रेन मैनेजर का जो एबिलिटी, जो नॉलेज और जो वर्किंग है उस चीज को दिखाता है। सही बात है, आज के समय में बहुत सारी, मैं तो अभी तक 10-15 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड्स, तो उसमें मैं जितने भी ट्रेन मैनेजर से बात कर रहा हूँ, जानकर ये बहुत खुशी हो रही है कि उनके जो काम है, उनकी जो नॉलेज है, जो उनका तत्परता है, बहुत निखर के आगे आ रहा है। अच्छा सर, अभी के समय में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, रेल की धड़कन मतलब ट्रेन मैनेजर आ रहा है, तो ये कहाँ तक आपके शब्दों में जस्टिफाई करता है कि हाँ ऐसा सही है? ये पूरी तरह से सही है कि रेल की धड़कन ट्रेन मैनेजर ही है, क्योंकि आप एक डेली देखिए, डेली वर्किंग में जनरल वर्किंग कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो काम ट्रेन मैनेजर करते ही रहते हैं, मगर आप देखिए हर 6 मिनट पे कहीं न कहीं एक ट्रेन मैनेजर किसी न किसी भारतीय नागरिक का जान बचा रहा है। कहीं न कहीं कोई भी डिवीजन हो, जब भी आप ट्रेन चलाते हैं तो ट्रेन मैनेजर अपनी फुल अटेंशन देता है। जब तक प्लेटफॉर्म गाड़ी नहीं छोड़ दिए, कोई तो पैसेंजर रनिंग में आ रहा है, छूट गया तो गाड़ी को स्लो कराते हैं। और गाड़ी में कभी कभी क्या होता है, तेज़ी से चढ़ने के कारण फिसल जाती है। हम लोग कभी भी काम करते थे या कभी भी किसी काउंसिल करते हैं तो आदमी तो थोड़ा फुर्तीला होता चढ़ जाता है, लेडीज थोड़ा कम होती है, और या उनके जो पहनावा है साड़ी के कारण उनका पैर उतना तेजी से बढ़ नहीं पाता है। तो अक्सर क्या होता है, मैं क्या देखता हूं कि जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच माइनर से गैप हो जाता है, तो अक्सर क्या होता है कि उसी के में गैप में पैर चला जाता है, जिसके कारण बहुत सारे घटनाएं हुआ है। और तो इस कारण में जब भी लेडीज को मैं दौड़ते देखता था तो मैं जरूर स्लो करता था। और यही है कि यही ट्रेन मैनेजर हमेशा हर 6 मिनट पे एक किसी न किसी को जान की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। ये चीज तो डाटा भी देखा हूँ कि हर 15 मिनट में पूरा इंडिया में कोई ना कोई ट्रेन मैनेजर किसी न किसी पैसेंजर या पब्लिक का जान बचा रहा है। अभी मैं आपको 4 दिन पहले की घटना बताता हूँ। हमारे पास एक अनिल श्रीवास जी है कोटा में, उनसे बात हुई थी, उनका वीडियो भी आया था, सोशल मीडिया पे भी है कि वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, वो पैसेंजर चढ़ने की कोशिश किया चलती गाड़ी में, जिस कारण से वो उसका हाथ स्लिप हुआ और नीचे गिर गया। वो हमारे ट्रेन मैनेजर एकदम तत्पर थे, अलर्ट थे, उन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही इमरजेंसी ब्रेक मारा और गाड़ी एकदम करेक्ट टाइम पे रुकी। उनका शरीर पटरी पे ऊपर था, अगर वो गाड़ी नहीं रुकती तो कुछ भी हो सकता था। फिर वो जाके पब्लिक की सहायता से उन्हें बाहर निकालकर उन्होंने फर्स्ट एड करवाया। और ये चीज देखिए, कहीं ना कहीं ट्रेन मैनेजर के अलर्टनेस और ट्रेन मैनेजर के काम को दर्शाता है कि ट्रेन मैनेजर ड्यूटी के वक्त कितना अलर्ट रहते हैं। बिल्कुल। जब गाड़ी चलती है तो हमेशा अलर्ट रहते ही है, मगर जब गाड़ी रुकती है और चलती है तो उस वक्त अलर्टनेस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पब्लिक को भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है और ट्रेन की पंक्चुअलिटी को भी देखना है, तीनों देखना है। हाँ। अच्छा सर, एज ए काउंसलर मैं आपसे सवाल करता हूँ अभी कि एक रेलवे में हम लोग के गुड्स में जो लोगों को बात करता हूँ, GDR वर्ड आता है। हाँ। जिसको आज के समय में GLP चेक कहा जाता है। वो क्या होता है, आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी ट्रेन मैनेजर को बताना चाहेंगे कि GLP चेक क्या होता है और उससे रेलवे को क्या बेनिफिट है? देखिए, GLP चेक इसलिए बेनिफिट है रेलवे को कि देखिए, रेलवे हर स्टेशन पे CNW स्टाफ को डिप्यूट नहीं कर सकता, बहुत खर्च आएगा। और गाड़ी कहीं भी स्टेबल हो जाता है 24 घंटे के लिए, या कहीं भी गाड़ी का लोडिंग होता है या अनलोडिंग होता है, तो CNW स्टाफ तो हर जगह रहता नहीं है, या करने चाहे तो कितने करोड़ों का खर्च रेलवे का आएगा, डिटेंशन आएगा। तो GLP चेक इसलिए कि विगत 24 घंटे से या लोडिंग या अनलोडिंग करने के बाद कुछ चीज़ें तो खराब तो नहीं हो गया है, तो उसमें बेसिक चीज़ें जितने भी होते हैं तो GLP चेक में देखे जाते हैं। जैसे कोई एम्प्टी लोड डिवाइस देखा जाता है, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, कोई स्प्रिंग टिटलिंग ऑफ स्प्रिंग तो नहीं है, या कोई हॉट एक्सेल का सिंबल तो नहीं है, या कोई फ्लैट टायर तो नहीं है, या हैंडब्रेक रिलीज है कि नहीं है हर वैगन का, फिर हैंडब्रेक रिलीज है कि नहीं, पिस्टन रिलीज है कि नहीं है,
प्लस हर कॉक एंगल खुला रहना चाहिए। बीपीएपी दोनों पाइप, मतलब दोनों पाइप कनेक्ट है कि नहीं है, कोई एक ही पाइप तो कहीं बीच में से कभी कभी होता है कि हमारे लोग एक पाइप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो जीएलपी चेक बहुत ही सही है और गाड़ी को 2 लोग चेक करके बताते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी फॉर्म होता है तो उसको लिखित मेमो दे करके कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको सही भी कराते हैं। यानी सर आपने जो अगर इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो मैं जो शॉर्ट में अपनी भाषा में बोलना चाहूंगा कि जीएलपी चेक ऐसा सिस्टम है जो रेलवे ने जनरेट किया है ताकि गाड़ी अगर कहीं पे भी किसी कारण से 24 घंटे स्टेबल है, 24 घंटे से ज्यादा, तो ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट मिलकर पूरे फॉर्मेशन को, उनकी बारीकियों को, कोई हैंगिंग पार्ट या कुछ मिसक्रिएंट या कोई भी चीज अनयूजुअल नहीं हो, तो इस चीज को वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं। ये तो 24 आवर्स के कारण, बट जब जहाँ लोडिंग और अनलोडिंग होता है तो लोडिंग क्रिया और अनलोडिंग क्रिया थोड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचा है कि कहीं लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त भी फॉर्मेशन को कुछ हानि ना हो गया हो या लेबर के द्वारा, क्योंकि लेबर रेलवे को उतनी अच्छे से समझते नहीं, बिल्कुल तो उस चीजों कहीं कुछ गलत ना कर दिए हो, तो इस चीज को देखने के लिए ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट के द्वारा जीडीआर, जिसको जीएलपी चेक कहा जाता है, वो करते हैं ताकि कोई पार्ट हैंगिंग ना रह गया हो या दरवाजा खुला ना रह गया हो या कोई दरवाजा टूट ना गया होगा या और भी बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ कुछ शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। ईमानदारी से देखा जाए तो जीएलपी चेक का मतलब होता है ऑल इज करेक्ट, यानी जो भी आपका फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है या नहीं है, ये काम ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को देखना होता है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान ट्रेन मैनेजर का होता है, क्योंकि ट्रेन मैनेजर को पूरे फॉर्मेशन की जिम्मेदारी होती है। अगर सेक्शन में कुछ भी होता है ना तो ट्रेन मैनेजर को उसे जाकर चेक करना पड़ता है, सुधारने की भी कोशिश करनी पड़ती है। लोको पायलट बहुत कम आ पाते हैं देखने के लिए, क्योंकि उनको लोको छोड़ने का इजाजत नहीं होता है, तो सारा काम एक तरह से देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी ट्रेन मैनेजर पे आ जाती है। इस कारण से जीएलपी चेक में ट्रेन मैनेजर का योगदान बढ़ जाता है। तो सर के हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ट्रेन मैनेजर हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जीएलपी करते वक्त ये ध्यान रखें कि ये आपका फॉर्मेशन होता है और आपकी ही जिम्मेदारी है पूरी गाड़ी का, इसलिए इसे बाखूबी और नियमता करें, अच्छा से करें। जब अच्छा से करेंगे इससे रेलवे को बेनिफिट होगा और रेलवे का बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं ट्रेन मैनेजर की डिग्निटी इंप्रूव होती रहेगी। चलिए और सर कुछ ऐसा बताइए जो और कुछ कहना चाह रहे हैं, एज ए काउंसलर आप बता सकते हैं, आज वीडियो के माध्यम से आप अपना बात रख सकते हैं। तो मैं तो बस सभी ट्रेन मैनेजर भाइयों को बस यही करना चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से करिए। जब ड्यूटी में है तो सिर्फ ड्यूटी में ही रहिए और अच्छे से करिए ड्यूटी, ताकि सब एडमिनिस्ट्रेशन में, रेलवे बोर्ड तक नाम, ऐसे भी ट्रेन मैनेजर का नाम तो आ रहा है सर, बहुत जगह से नाम अवार्ड तो अगर देखा जाए तो जो ट्रेन मैनेजर, बहुत सारे अवार्ड तो नहीं मिल पाते हैं। हमारे ही डिवीजन में मैंने कई घटनाएं और कई न्यूजेस आए हैं, यहाँ तक कि आपको अभी तो ऑल ओवर इंडिया का न्यूजेस में देख रहा हूँ, तो ट्रेन मैनेजर के एक से एक इंसिडेंट कई, अभी 15 दिन पहले एक ट्रेन मैनेजर ने देखा कि बाजू वाले ट्रैक पे को मतलब क्या बोलते हैं विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, उसने गाड़ी रोक के उस चीज को सीधे आरपीएफ को मेमो दिया और उसको तुरंत अलर्ट किया। मैं अभी जस्ट 2 दिन का पहले घटना है, एक पैसेंजर गिर के, क्योंकि वो दरवाजे पे बैठा हुआ था तो वो गिरा, गिरने के बाद वो उसका पैर टूट प्रॉब्लम आ गया, तो उसको तुरंत ट्रेन मैनेजर जाके स्ट्रेचर लिया और उसके बाद उसको जाके हॉस्पिटलाइज कराया और सभी सुविधाओं का व्यवस्था किया और वो जान बच गया। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेन मैनेजर के अलर्टनेस को दिखाता है। तो इस तरह की घटनाएं ट्रेन मैनेजर के हर 15 मिनट में कहिए तो ट्रेन मैनेजर किसी न किसी की जान बचा रहा है। तो जितना अवार्ड, अगर अवार्ड देने की बारी आए ना, तो हम तो कहेंगे कि ट्रेन में हर दिन कम से कम 10 से 15 अवार्ड ट्रेन मैनेजर को चले जाएंगे। बट क्या है, सभी चीजों को अवार्ड के लिए नामित नहीं किया जा सकता, हर एक चीज क्या उस लेवल पे नहीं जा पाती है। मगर ये चीज तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन के वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेन मैनेजर अभी सबसे ज्यादा अपने ट्रेन वर्किंग में सेफ्टी को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, अभी इतना ही आज के लिए। साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ये नॉलेजेबल वीडियो है, सभी को शेयर कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आया है, उसमें ट्रेन मैनेजर की अच्छी वैकेंसी आई है। आप लोगों को भी ट्रेन मैनेजर बनने का अच्छा सुनहरा अवसर है।
सभी लोग ट्रेन मैनेजर बने और देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।